सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर तीसरा को, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं। कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करता है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। अब हम मान लेते हैं कि जो px बराबर 0, मान लिए हम कि px बराबर क्या है, 0 है, जो कि आपका px बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपका दिया हुआ है px बराबर 6x² माइनस 3 और माइनस 7x दिया हुआ है ना। तो px की जगह पर हम लिख सकते हैं इसको 6x²। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 को हम बाद में लिख सकते हैं क्योंकि c की जगह पर है। c बराबर हमारा दिया हुआ है और bx बराबर दिया हुआ है -7x, तो -7x लिख दिए और -3 बराबर में कितना हो गया 0। अब यहाँ से आप लोगों को बताए थे कि जो आपका a गुना e होता है, a गुना c, तो a वाला को 6x² को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका -36 18x² आ जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, अब इसको मन में रखना है और जो बीच वाला है bx को दो भाग में, इस तरह से दो भाग में तोड़ना है कि गुणना या करने पर हमको इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने और घटाने पर -7x ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको कौन सा दो भाग में हम तोड़ेंगे, चलिए देखिए इसको। सबसे पहले तो आप 6x² को उस तरह से लिख दीजिए माइनस 9 और 2 के पार्ट में तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात रहा कि माइनस लाना है, जोड़ घटा करके -7 ही लाना है। तो यहाँ पर जो है आपका माइनस में 9 कर देते हैं 9x और प्लस में 2x। तो अगर घटाइएगा 9x में से -9x में से 2x को घटाइएगा तो आपका बचेगा -7x बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है आपका है -3 बराबर 0। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 6x² माइनस 9x के और 2x माइनस 3 के, ये दोनों के क्या लेते हैं हम, जोड़े मिला दिए। क्या मिला दिए, जोड़ी मिला दिए, ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो हमको। अब देखिए 6 में क्या दिखता है और 6 9 में क्या कॉमन है आपका, 6 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसलिए हम 3 को इसमें से 9 में से 6 में से निकालिए बाहर, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब x² इसमें है, x इसमें भी है, तो इसको क्या करते हैं x को बाहर निकाल लिए, बचा मेरा इधर 3 को अगर हम 6 में से निकाले तो बचेगा कितना 2, और x² में से हम अगर 12x निकाल दिए तो बचेगा खाली x माइनस। अब 9 में से 3 निकाल लिए तो बचेगा मेरा 3, x तो निकाल ही लिए तो बच गया, काम खत्म। यहाँ पर इसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 मिल रहा है, अगर हम इसको में से कुछ भी कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से मिलने जुलने वाला कोई है ही नहीं, तो हम क्या लेते हैं एक कॉमन, क्योंकि एक सब में विद्यमान रहता है, सब में पाया जाता है। अब बचेगा मेरा 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब क्या करना है, देखिए ये दोनों जो मिल रहा है मेरा, ये दोनों मिल रहा है ना ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ये दोनों के बदले में हमको क्या लेना है, ये को कोई लेना है। ठीक है ना, तो 2x माइनस 3 ये ले लिए हम, उसके बाद 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों को मिलाकर के लिख दिए। अब बराबर में कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना। अब हमको क्या करना है, एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, एक बार इसके बराबर में 0 रखना है। तो लिखिए, रख देते हैं कि 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है, इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। अगर 3 को उस तरफ लेके जाएंगे नहीं तो भाई हमको x का मान निकलेगा नहीं, शून्य ज्ञात नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालना है अभी, तो x बराबर हो जाएगा, इस तरफ 2 गुना में x से तो इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अल्फा बराबर आ गया डियर स्टूडेंट 3/2। अल्फा का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं कि अल्फा का मान जो आपका आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बीटा का मान निकालना है तो 3x बराबर, इस तरफ जो प्लस में 1 है तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस मिलेगा, है ना। चलिए x बराबर हो जाएगा 3 को इस तरफ से गुना में तो उस तरफ जाएगा तो बट्टा में, यानी भागा में। तो आपका अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर आपका आ गया 1/-2। ठीक है ना, चलिए ये आपका हो गया बीटा और अल्फा का मान। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट
यहाँ पर हमको कह रहा है प्रश्न में कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे, हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध आप यहाँ पर प्रश्न से भी लिख सकते थे, ठीक है ना, प्रश्न से भी लिखिएगा तो चलेगा। अब शून्यकों के गुणांकों तथा उसके बीच संबंध निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा, यही आपका जो होता है फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल हो गया शून्यकों का योगफल। तो देखिए अल्फा का मान दिया हुआ 3/2, तो अल्फा के जगह पर 3/2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब बीटा का मान आया है -1/2, तो -1/2 लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। बराबर में माइनस बी बट्टा ए है, तो बी का मान कितना होगा जल्दी बताइए। देखिए बी का मान हमको यहाँ समीकरण से मिलेगा, ठीक है ना, बहुपद से मिलेगा। देखिए बी की जगह पर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आ जाइए, इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स से तुलना करने, प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है। तो जो आपका तुलना कर रहे हैं, तो बी की जगह पर कितना है, देखिए यहाँ पर प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, यानी कि बी का मान जो है माइनस में दिया हुआ है और ए का मान दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना। तो लिख देते हैं हम कि बी का मान जो है माइनस, पहले से आप तो ये है बी, अब बी का मान -7 में दिया हुआ है, बट्टा में ए का मान 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर जो था ये आपका आया था बीटा का मान 1/3 आया था, है ना। तो बीटा का मान यहाँ पर भी 1/3 लिखाएगा, ये हमारा गलत के चलते हो गया कि यहाँ पर भी आएगा आपका 1/3 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब जब 2 से भागा दीजिएगा इसको में, तो 3 बार में कटेगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 और 3 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 बराबर 7/6। देखिए 9 में से 2 गया था 7/6 बराबर 7/6। ये आपका एक क्या हो गया, संबंध ज्ञात हो गया कि, ठीक है ना, क्या हो गया, संबंध ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है, शून्यकों के बीच शून्यकों के गुणांक ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 बराबर सी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना, देखिए 3 दिया हुआ है ना, सी के जगह पर 3 तो 3 लिख दिए, और ए के जगह पर तो 6 दिया हुआ है, ये है। अब इसको काट सकते हैं, 3 से 3 खत्म, बचा मेरा जो मान है यहाँ पर -3 दिया हुआ है ना, देखिए -3 दिया हुआ है तो माइनस लिख दिए हम। अब देखिए बचा मेरा 3 दूनी 6, इसको काटिएगा तो इधर बचेगा -1 अब बट्टा में 2, इधर बचेगा कितना -1/2। ये भी आपका जो हो गया गुणांकों के बीच संबंध हो गया, ठीक है ना, गुणांकों के बीच क्या हो गया, संबंध हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो डियर स्टूडेंट, अब आपका जो है प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 4u² प्लस 8u जो है इसको क्या करना है, शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांक निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे आप लोगों को कि सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, हल लिख देना है। क्या लिखना है, हल। उसके बाद चलेगा हमारा कल। तो लिखने हल लिखने के बाद लिखेंगे कि px बराबर 0। हम मान लिए, क्या किए, मान लिए लेट, ठीक है, क्या करिए, मान लिए, हम लेट कर लिए। अब हमको px का मान दिया हुआ कि px बराबर आपका दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, बराबर में हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि हमको ax² प्लस bx प्लस c भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर c 0 है, c 0 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाएंगे कि देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेने का प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए 4u² 8u है, जो 4u² में 4 में 8 में, ये दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है कॉमन, है ना, कि 8 में भी 4 है और 4 तो ही है भाई। u² दोनों मिल रहा है तो u भी कॉमन ले लेते हैं। इधर बचा क्या, u बचा, अब प्लस है तो प्लस, इधर बचा u, इधर बचा 2 बचा, इधर कितना बचा, 2 बचेगा, ठीक है ना। अब गुना कीजिएगा 4u में u से तो 4u² आ जाएगा, और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 u आ जाएगा, बराबर में 0।
अब क्या करना है आप लोग को, एक बारी जो है 4u के बराबर करना है 0, एक बारी u प्लस 2 बराबर करना है 0। ठीक है, तब बन जाएगा आप लोग मैथ में हीरो, है ना। चलिए तो u का मान निकाले यानी शून्य का निकालना, तो इस तरफ गुना में 4 है तो इस तरफ आएगा था बट्टा में यानी भागा में, तो u बराबर जो आपका आ जाएगा 0, यानी हमारा अल्फा का जो मान आया डियर स्टूडेंट वो 0 आ गया। और इसको देखिए u बराबर ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी हमारा बीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया -2। अब हमको यहाँ से एक काम करना है, क्या करना है, एक एक काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, आप प्रश्न से लिखिए चाहे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिखिए। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यही ना कह रहा था डियर स्टूडेंट। तब हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको तो फॉर्मूला आता ही होगा, -b बटा a होता है, ये सबको पता है ना। चलिए तो a का मान दिया हुआ है, देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है 0 और प्लस तो प्लस, बीटा का मान दिया हुआ -2, तो हम लिख दिए -2 बराबर -b। b का मान देखिए, b तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना, वो 8 तो -8 हो जाएगा ना। अब a का मान देखिए 4 दिया हुआ है ना 4, तो a का मान 4, अब इसको काटिए 4 दूनी के 8, इधर बचेगा प्लस माइनस माइनस, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं जुटेगा, तो अब बराबर -2। तो ये आपका क्या हो गया बता दीजिए जल्दी, इस शून्यकों के बीच शून्यकों के योगफल क्या संबंध हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे, तो ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो सबको पता है अल्फा का मान है भाई 0 इंटू बीटा का मान दिया -2 है ना। चलिए बराबर में c का मान हमारे भाई ये नहीं है, तो c का मान 0, अल्फा का मान देखिए 4 दिया हुआ है, यानी a का मान दिया हुआ है 4, हम लिख देते हैं 4। कोई संख्या में 0 से गुना करने पर 0, और कोई संख्या में 0 से भाग 0 में किसी संख्या से भाग देने पर आता है 0। ये भी आपका क्या हो गया संबंध हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी संकोच कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें कि नहीं करें, तो डियर स्टूडेंट आप लोग कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब हम प्रश्न नंबर 5वां को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानने के लिए आप लोगों को बताएं, कुछ करना नहीं है, पहले हल लिख देना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले हल लिख देना है। हल लिखने के बाद आप लिखिए कि px बराबर 0, क्योंकि जब अब तक हम px बराबर 0 नहीं मानेंगे, अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई px कौन है, तो जो आपका दिया हुआ बहुपद जो दिया हुआ यही तो आपका px है, यही आपका क्या है px है। तो हम मान लेते हैं बार बार कि px बराबर क्या है 0 है, लेट कर लिए, ठीक है ना, यानी माना। तो px का मान दिया हुआ t स्क्वायर -15 बराबर में 0। अब इसके बाद आप या तो जो -15 है इसको बराबर को उस तरफ ले जा सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कीजिए इस पर रूट चढ़ा करके इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको सिंपल से निकल जाएगा, या उस तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम कर रहे हैं कि माइनस जो टी स्क्वायर है माइनस √15 को रूट के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। 15 को रूट है तो इसको रूट ओवर स्क्वायर कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। देखिए √15 का स्क्वायर करेंगे तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, यानी कि इसका मान में कोई चेंजिंग नहीं किए हम, ठीक है ना। हम सिर्फ इसको क्या किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर कर दिए, ताकि हमको निकालने में मान आसान हो, शून्य के निकालने में आसान हो। तो देखिए एक बार इसको क्या होता है, सूत्र होता है कि a प्लस बी यानी कि t प्लस √15 हो जाएगा इंटू टी माइनस √15, ठीक है, t माइनस √15 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर एक बार इसको बराबर करना होगा, एक बार इसको बराबर करना होगा, ठीक है ना। तो t माइनस टी प्लस √15 बराबर 0, और इसको हो जाएगा कितना t माइनस √15 बराबर 0 हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब करना कुछ नहीं है आपको, t बराबर देखिए इधर प्लस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा रूट, ठीक है ना। अच्छा इस तरफ माइनस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो √15 खाली हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर √15 माइनस में, और बीटा बराबर हो गया आपका √15, ठीक है ना। ये अल्फा और बीटा का मान हमको निकल गया, शून्य कहने निकल गया, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्न से लिखिए शून्यकों के
संयोजकों के गुणांकों के बीच संबंध लिखिए, ठीक है ना। तो लिख देते हैं हम, प्रश्न से शॉर्टकट मार देते हैं, प्रश्न से उतना कौन लिखने जाता है ना। प्रश्न से लिखे डियर स्टूडेंट, तो प्रश्न से लिखे तो आपका प्रश्न कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस बी बट्टा ए। तो सबको पता है ना। अल्फा का मान ला दिए हैं हम -√15, तो -√15 प्लस बीटा का मान निकाल दिए हम √15, आपका √15 बराबर में देखिए माइनस बी, बी का मान देखिए यहाँ पर ही, बी का मान, बी तो है ही नहीं है, कुछ है भाई बी, ये दिया है आपका ए, क्या दिया हुआ है ax² माइनस सी दिया हुआ है, लेकिन हमको बी के पत्ते नहीं है, तो बी के पत्ते नहीं है तो कुछ नहीं, तो 0 मानते हैं ना, 0 माइनस। अब ए का मान देखिए, ए का मान इसके पास कुछ नहीं है, गुणांक टी में गुणांक कुछ नहीं है, यानी कि मान कितना हो सकता है 1। देखिए √-15 है और प्लस √15 है, तो दोनों घट के कट जाएगा तो 0 बचेगा, -0/1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसके बीच एक संबंध ज्ञात हो गया हमको, है ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा सूत्र लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान भाई दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है √15 इंटू बीटा का मान दिया हुआ -√15 बराबर सी का मान दिया हुआ, देखिए सी का मान दिया हुआ 15 बटा ए का मान तो है ही नहीं है, तो यानी ए मान लेते हैं ना, लेकिन सी का मान माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए √15 में √15 से गुना कीजिएगा तो आपका जो आएगा यह आ जाएगा 15 सिर्फ आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बराबर में इधर -15 हो गया, ये आपका हो गया -15 बराबर -15, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो 6 है उसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल, कुछ नहीं करना है, बस चलाना है आप लोगों को खाली कल। तो चलिए देखिए यहाँ पर 3x² दिया हुआ है -x - 4, तो हम मान लेते हैं कि px बराबर 0 लेट कर दिए, क्या कर दिए लेट कर दिए, बनाने में लेट कर दिए, है ना। तो देखिए 3x इसको मान सकते हैं ना बराबर 0, तो 3x² - x - 4 बराबर 0, px के जगह पर इतना लिख दिए और बराबर में 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको मान निकालना है। तो देखिए हम क्या बोले थे कि a गुना c करना है, यानी a गुना c करना है, तो a का मान 3 दिया हुआ, 80 का मान 4, तब का हो जाएगा -12, x² तो लिखाएबे करेगा भाई, है ना। अब यही ले आना है गुना करके, बीच वाला को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर -12 x² आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब जोड़ने घटाने पर -x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3x² को हम लिख देते हैं, उसके बाद -x है, इसको 2 भाग में तोड़ना है, यानी हम यहाँ पर -4x करते हैं और +3x करते हैं, क्योंकि ये अगर 4x में से 3x घटाइएगा तो 1x बचेगा, यानी x बचेगा, लेकिन माइनस ही रहेगा, है ना। माइनस ज्यादा चिन्ह किसका है, ज्यादा संख्या माइनस वाला का, अब -4 बराबर 0। अब आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस दोस्तियार लगा देना है, इसका दोस्ती इससे, इसका दोस्ती इससे। अब कॉमन लेने का क्रिया शुरू हो गया, है ना। चलिए तो 3 जो है इधर 4 है, 3 और 4 है, तो हम क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा कि जो 3 वाला x है उसको पहले कर देते हैं और 4 को बाद में कर देते हैं, ताकि कॉमन लेने में हमको आसानी हो जाए, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए अब हमको देखिए 3 दोनों मिल रहा है, x दोनों मिल रहा है, तो 3x कॉमन लिए, इधर बचेगा मेरा x, अब प्लस 3x तो बाहर निकाल ही दिए सब, तब बचेगा इधर 1 -4, देखिए 4 इधर कॉमन लेते हैं तो बचेगा मेरा x, इधर से तो 4 निकाल ही दिए बाहर, तो बचेगा कितना 1, ठीक है। चलिए इधर बचेगा प्लस, यहाँ पर बचेगा, क्योंकि अगर हम देखिए -4 में 1 से गुना करते तो -4 से मिलेगा, -4 में -1 से गुना कीजिएगा, अरे +1 से गुना कीजिएगा, प्लस माइनस -4x मिल जाएगा हमको, बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए अगर बराबर नहीं आता तो मेरा बनाया हुआ कॉमन लिया हुआ गलत है, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए मिला लिए अपना, ठीक है। अब देखिए 2 के बदले में, दोनों के बदले में एक लेते हैं और ये दोनों के एक साथ मिला के लिख देते हैं कि 3x - 4 बराबर 0 हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम एक बार इसको बराबर करते हैं, x + 1 बराबर 0,
एक बारी 3x माइनस 4 बराबर 0, इसको करते हैं। अब x का मान निकालना है तो x बराबर ए उस तरफ लेके चल जाएंगे प्लस को, तो माइनस में हो जाएगा। अब 3x बराबर ई माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में। अब 3x, अब x का मान निकालना है तो x को इधर ही छोड़ देंगे, 4/3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका जो आ गया ये अल्फा का मान आया, अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर आया है 4/3, है ना। तो अल्फा बराबर आ गया हमको -1, बीटा बराबर 4/3। तो हमको क्या लिखना है, लिखना यही है कि कुछ नहीं लिखना है, लिखना है कि प्रश्न से, क्या लिखना है, प्रश्न से लिख दिए। प्रश्न से लिखने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, है ना। तो देखिए अल्फा का मान आया है -1, अब बीटा का मान आया है 4/3 बराबर माइनस है तो माइनस बीटा, बी का मान कितना है, देखिए बी का मान यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि -1 है ना, बी का मान कुछ नहीं यानी -1। अब बाटा में ए का मान देखिए 3 है ना, 3 लिख दिए। अब यहाँ पर बोलिए कि माइनस से कहाँ से आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर तुलना कीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। x जो है x मिल रहा है लेकिन b के जगह पर कुछ है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्लस होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब कुछ नहीं होता तो समझिए कि 1 वहां पर निश्चित ही रहता है। चलिए तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका -3 प्लस 4 बट्टा में 3 बराबर -1। देखिए माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बट्टा 1/3। अब देखिए 4 में से 3 घटाइए, 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। तो ये आपका क्या हो गया, संबंध ज्ञात हो गया, ठीक है ना। अब हमको एक और संबंध ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा, गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध c/a, ए का मान -1, बी का मान, बीटा का मान दिया हुआ 4/3 बराबर सी का मान देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ, देखिए सी का मान -4, सी का मान -4, ए का मान देखिए यहाँ पर 3 लिख दिए। अब ए -1 में 4 से गुना कीजिएगा तो -4 अब बट्टा में 3 बराबर -4 अब बट्टा में 3। ए भी आपका हो गया संबंध ज्ञात। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ में आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर।